नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों देखिए, अभी जो है कि बिहार एसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर आपका 29/7/2026 यानी कि कल के ही डेट में नोटिस आया हुआ है, जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो नोटिस है आपका, ये सीबीटी मोड एग्ज़ाम को लेकर है कि क्या जो बिहार कार्यालय परिचारी है या बिहार एसएससी सीजीएल है या बिहार एसएससी इंटर लेवल है, क्या उसका एग्ज़ाम जो है कि सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसी से संबंधित जो है कि ये नोटिस अभी दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन ऑफ एजेंसी का सिलेक्शन किया जा रहा है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड एग्जाम के रिगार्डिंग जो है कि एजेंसी का सिलेक्शन किया जाएगा, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएससी पटना के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा तो चीज़ें आपका दिया गया है, बहुत सारा चीज़ें हैं, बट ये आपके काम का नहीं है। जो टू द पॉइंट आपके काम के लिए है वो चीज़ें अभी हम आपको समझा देंगे कि इसका एग्ज़ाम आखिर कब तक लिया जा सकता है और क्या आपका एग्ज़ाम सच में सीबीटी मोड में होगा या कह सकते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। बिहार कार्यालय परिचारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी बात जो आपका इंटर लेवल का है, जहाँ तक चांस है कि वो आपका सीबीटी मोड में ही एग्ज़ाम होगा। लगभग 35 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। तो देखिए बहुत सारा चीज़ दिया गया है जो एजेंसी हायर करने से संबंधित है। देखिए अगर आयोग की बात किया जाए तो अगर सीबीटी मोड में अगर एग्ज़ाम ले ले तो ये भी बढ़िया है, ऑफलाइन से बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें धंधेली होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना कि कभी देखिएगा तो पेपर लीक हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, बस समझे। तो अगर सीबीटी मोड में ही एग्ज़ाम हो जाए तो बढ़िया होगा, बट यहाँ है कि एजेंसी बढ़िया आना चाहिए। अगर टीसीएस आ जाता है तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा होगा आप सभी के लिए, धंधेली का कोई चांस नहीं बनेगा, बस समझे। अब हम सभी ये शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है। क्या बिहार कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और एग्ज़ाम अब कब तक होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एजेंसी सिलेक्शन करने से संबंधित नोटिस है, यानी कि एजेंसी अब सिलेक्शन किया जा रहा है और उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, सारा पेपर बनने के बाद आपका एग्ज़ाम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझ लीजिएगा। देखिए अगर बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2026 की बात किया जाए तो इसका एग्ज़ाम कब तक लिया जा सकता है, ये चीज़ को समझिएगा आप सभी। और उसके बाद क्या परीक्षा सच में आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी मोड में होगा या ऑफलाइन में होगा, और आगे आपको क्या करना है अगर सीबीटी मोड में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वही चीज़ें इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि विषय आरपीएफ बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएससी पटना के द्वारा आयोजित आंतरिक एवं बाहरी भर्ती परीक्षाओं के लिए एंड टू एंड कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड आयोजित करने के लिए एजेंसी का चयन, यानी कि ये आपका ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित कह सकते हैं कि एजेंसी का चयन करने से संबंधित नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद आगे चल के देखिएगा ये सारा वही उसी का पीडीएफ है। यहाँ पर देखिएगा सीबीटी मोड से संबंधित दिया गया। यहाँ पर देखिएगा आप सभी तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा, जिसमें कि एमसीक्यू हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, जो टाइपिंग से संबंधित होगा वो टाइपिंग वाला होगा, आंसी लिपि कौशल परीक्षण या अन्य कंप्यूटर डिलीवरी मूल्यांकन भी शामिल रहेगा किसमें आपका सीबीटी एग्जाम में, बात समझे क्या। तो ये मूल रूप से बात यहां पर किया जा रहा है कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में लेने की प्रबल संभावना ये बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बीएससी की बात किया जाए तो बीएससी जो है आपका ये पूरे एग्जाम को ये सीबीटी मोड में करवाने का चांस लगा रहा है, यानी कि मान लीजिए जो 12th लेवल का है प्लस में जो आपका 4th सीजीएल है, ठीक है, जो आपका 4th सीजीएल है और उसके बाद आपका कार्यालय परिचारी का है, ये तीनों एग्जाम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, और इसको सीबीटी मोड में लेने का प्रबल संभावना ये बना रहे हैं और निश्चित है कि आपका सीबीटी मोड में ही एग्जाम ये लिया जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। 12th लेवल तो क्लियर है कि ये सीबीटी मोड में ही एग्जाम होगा, बट यहाँ पर ग्रेजुएशन और आपका 10th लेवल वाला में दिक्कत था। तो ये भी आपका जहाँ तक अभी जो नोटिस जारी किया गया है इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में ही होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑथेंटिक न्यूज भी आ जाता है तो उससे भी क्लियर हो जाएगा आप सभी का, और हो सकता है 2 से 4 दिन पेपर में भी आपका आ जाएगा तो उससे भी चीज़ें और क्लियर हो जाएगा आप सभी का। बाकी बात बढ़िया है अगर सीबीटी मोड में एग्जाम हो जाएगा तो ये देख लीजिएगा बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित डिटेल है। बाकी बात ये सिलेबस को देख लीजिएगा। बाकी बात आप सभी के लिए तैयारी भी चल रहा है। बाकी बात आप सभी के लिए तैयारी एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहां टॉपिक वाइज क्लासेस नोट्स पीडीएफ ई बुक सारा चीज़ दिया गया है। और अभी जो है कि कोर्स पे हम 50% ऑफ भी कर दिए हैं, यानी कि जो कोर्स जो है कि आपका 399 का था वो अभी हम आपको मात्र 199 रुपये हम अवेलेबल करवा दिए हैं। तो ऑफर सीमित समय के लिए रहने वाला है, तो जाके ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए आप सभी। ठीक है, एग्जाम आपका जल्द हो जाएगा। देखिए ये एप्लीकेशन है सक्सेस योद्धा, इसी एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात ये सभी सिलेबस है, आपका सिलेबस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। बार बार हम आपको
सिलेबस बताते हैं, क्योंकि सिलेबस टॉपिक वाइज रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें समझ जाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक दिया गया है अगर पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। अब आइए समझिएगा आप सभी कि आखिर इसका एग्जाम कब तक लिया जाएगा। तो देखिए, अभी सबसे पहले आपका सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सबसे पहले एजेंसी हायर करेगा। एजेंसी अभी तक हायर नहीं हुआ है। जब तक एजेंसी नहीं हो जाता है कि कौन सा एजेंसी एग्जाम आपका लेगा, तब तक एग्जाम के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आएगा। बात समझे। तो जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा उसके बाद फिर आपका आगे प्रक्रिया होगा। एजेंसी का चयन होने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। अगर सीबीटी मोड में होगा तो जल्दी क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो थोड़ा सा देर लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी एक मंथ अगस्त तक जो है कि अभी आपका इसी प्रक्रिया में काम चलेगा। बात समझे क्या, यानी कि आपका एजेंसी हायर करने से संबंधित अभी काम चलेगा लगभग आपका अगस्त तक। बात समझे, लगभग 15 से 20 दिन इसी में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पेपर सब बनवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनवाने के बाद लगभग कह सकते हैं कि आपका 1 से 1.5 मंथ के बाद ही कुछ हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा आपका अगस्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि फिर आपका सितंबर का समय बच जाता है, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। सितंबर में भी नहीं होगा एग्जाम, ठीक है आपका। उसके बाद अक्टूबर का समय बचता है, और इससे भी आपको पहले हम बताए थे कि अक्टूबर में प्रबल संभावना है कि एग्जाम आपको कंडक्ट करवा लेगा। बात समझिए क्या, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर वो ऑनलाइन होगा तो और भी बेहतर है, ऑफलाइन हुआ तो वो भी बेहतर है, ठीक है। बट जहाँ तक चांस है कि आपका ऑनलाइन ही एग्जाम लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अक्टूबर तक प्रबल संभावना है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, या हो सकता है कि अक्टूबर में एग्जाम आपका चालू हो जाए बीएसएससी के द्वारा। बात समझे क्या, बिल्कुल। और उसके बाद क्या परीक्षा आपका सच में सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो जिस प्रकार से अभी नोटिस आया हुआ है इससे साफ साफ साबित हो रहा है कि एग्जाम आपका सीबीटी मोड में लिया जाएगा। बट अभी तक ये क्लियर कट नहीं बताया गया है कि कार्यालय परिचालक का एग्जाम सीबीटी मोड में होगा कि नहीं होगा। जहां तक है कि बीएसएससी अगर पूरा अगर ले रहा है तो समझ लीजिए कि जितना उसके अंदर में जो पेपर होगा वो सारा आपका सीबीटी मोड में ही एग्जाम होगा, चाहे वो 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो या 10th लेवल का हो। बात समझे क्या, तो ये क्लियर कट हो जाइए कि सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। और बाकी बात आप सभी ऑनलाइन धीरे धीरे टेस्ट लगाना चालू कीजिएगा आप सभी। अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो ये देखिएगा सीजल से संबंधित कुछ आपका अपडेट था, जो समझना होगा तो समझ लीजिएगा, बाकी बात और कुछ नहीं समझना आप सभी को। बाकी बात यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें बोला गया था कि प्रारंभिक परीक्षा जुलाई अगस्त में लेंगे, तो जुलाई अगस्त तक अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जुलाई खत्म हो गया है। अभी एजेंसी का चयन किया जाएगा, अगस्त तक इसी चीज़ में काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद लगभग कह सकते हैं कि आपका एक मंथ कह सकते हैं कि पेपर को इधर उधर करने में लगा देगा। उसके बाद कह सकते हैं कि अक्टूबर तक एग्जाम लेने की प्रबल संभावना होगा, यानी कि ये जो मुख्य परीक्षा बोला था कि हम अक्टूबर में लेंगे, बट अक्टूबर में मुख्य नहीं पीटी परीक्षा आपका होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2 से 3 मंथ के बाद जो है कि आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ नोटिस था जो आपको दिखाना था। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, और बाकी बात आपसे तैयारी में लग जाइए। तो यही कुछ जानकारी देना था, और अब एक्टिव हो जाइए आप सभी, क्योंकि आयोग के द्वारा अब सुरपुराहट चालू हो गया है, और थोड़ा सा भी ढील सिल कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अभी आपके पास पूरा अगस्त मिलेगा, उसके बाद पूरा सितंबर समय मिलेगा, यानी कि 2 मंथ का समय आपको पूरा ऊपर है। और तीसरा मंथ अक्टूबर में अब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होगा, ये क्लियर कट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। बट अक्टूबर तक प्रबल संभावना है कि एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो प्रॉपर अभी 2 मंथ का समय है, आप सभी तैयारी में लग जाइए। बाकी बात जल्दी हम आपके लिए क्लास चालू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है।